साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है। पहले कर्नाटक के साथ सीमा विवाद को लेकर खासा हंगामा मचा तो अब दिशा सालियान केस को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। हालात ये हैं कि हर कोई सिर्फ अब दिशा केस की जांच के नतीजे को जल्द से जल्द पाना चाहता है, क्योंकि महाराष्ट्र की नागपुर विधानसभा में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा कि दिशा सालियान मामले की एसआईटी जांच होगी और जल्द से जल्द जांच पूरी की जाएगी। किसी के पास सबूत हैं, गवाह हैं तो सामने आए और सबूत एसआईटी को दें। अब इसके बाद ऐसा हंगामा मचा कि पहली बार आदित्य ठाकरे को भी सामने आना पड़ा, बयान देना पड़ा। जी हां, आदित्य ठाकरे पर इस मामले में बड़े आरोप लगे हैं, दिशा सालियान को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। और पहली बार आदित्य ठाकरे दिशा सालियान के मामले पर बोले हैं, खुलकर बोले हैं और उसके बाद फिर से बवाल मच गया। संजय राउत की एंट्री से मामला और ज्यादा संगीन हो गया है, क्योंकि संजय राउत इस मामले में रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए हैं। कहा जाने लगा है कि आदित्य ठाकरे की डर गए हैं, जांच से घबरा गए हैं। तो बताते हैं, आपको दिखाते हैं क्या और कितना सब कुछ आदित्य ठाकरे बोले और ठाकरे के बोलने के बाद क्यों कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट से पूरा सच सामने आ जाएगा। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों जो हो रहा है शायद पहले कभी नहीं हुआ। पहले सीमा विवाद को लेकर बवाल मचा तो फिर उसके बाद अचानक महाराष्ट्र की विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि दिशा सालियान केस की मुंबई पुलिस की एसआईटी जांच करेगी और जल्दी एसआईटी गठन के साथ जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। अब इस मामले पर बीजेपी के नेता और कुछ विधायक सीधे सीधे आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाते रहे हैं। आदित्य ठाकरे को लेकर तमाम तरह के दावे करते रहे कि वो न सिर्फ दिशा केस में बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी इन्वॉल्व है। हालांकि कभी भी किसी भी जांच में इस बात की पुष्टि हो नहीं पाई, लेकिन अब जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने एसआईटी जांच का ऐलान किया है तो महाराष्ट्र की सियासत में नया उबाल है और पहली बार आदित्य ठाकरे को खुलकर बोलना पड़ा है। आदित्य ठाकरे ने खुलकर अपनी बात कही और आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन की किसी भी पल में, कभी भी विधानसभा में कभी कोई ऐसी घटना हुई नहीं जबकि जानबूझकर ऐसा किया गया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये तानाशाही है और एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है, एक भ्रष्ट सीएम की कारगुजारियों को छिपाने के लिए सब कुछ हो रहा है, एक भ्रष्ट सीएम को सेव करने के लिए सारे प्रपंच किए जा रहे हैं। आगे देखिए, आदित्य ठाकरे ने खुलकर कहा कि इनके घरों में भी जवान बेटे और बेटियां हैं, क्या वो अपने घर के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए भी ऐसा ही करेंगे? और इस सवाल का जवाब दें। इसके बाद तो आदित्य ठाकरे की बात ने बवाल मचा दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि 32 साल के युवा से पूरी सरकार घबरा गई है, उसे दबाने के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं। अब इस सवाल के बाद, आदित्य ठाकरे के बयान के बाद कहा जाने लगा है कि आदित्य ठाकरे को डर क्यों लग रहा है। बीजेपी के विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने कहा कि आदित्य ठाकरे को जांच से घबराहट क्यों हो रही है, जांच क्यों नहीं कराना चाहते हैं, क्यों बयान से घबरा रहे हैं? अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर क्यों वो डर रहे हैं, क्यों उनको जांच से डरने की जरूरत है? उनको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जांच से पहले डर रहे हैं। और जरूर कुछ न कुछ दाल में यहाँ पर काला नजर आता है, जो कि आरोप हैं, जो आरोपों में दम है और वो आरोप अगर सही साबित होते हैं तो इस बात का डर आदित्य ठाकरे को यहाँ पर लग रहा है। अब हालात ये हैं कि इस मामले पर संजय राउत ने रहस्यमयी चुप्पी साधी हुई है, जो कि लोगों को बेचैन कर रही है, क्योंकि हर मामले में बोलने वाले, अक्सर बोलने वाले, खुद की जुबान पर लगाम नहीं लगा पाने वाले संजय राउत इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और इस मामले में उनकी चुप्पी लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी चुप्पी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। या तो संजय राउत भी इस मामले में डर कर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं या फिर ठाकरे परिवार का साथ देना ही नहीं चाहते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर दिशा सालियान की मां ने भी सवाल उठाए और कहा है कि क्या जांच से उनकी बेटी वापस आ जाएगी और इसीलिए हमें परेशान ना किया जाए। मगर जो भी हो, मामला संगीन है। दिशा सालियान का मामला, दिशा सालियान की फाइल 2 साल बाद फिर से खुलने वाली है। 2 साल बाद मामला फिर से सुर्खियों में और एक बार फिर से 2 साल पहले जैसी कंडीशन दिख रही है, जब सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में लगातार न सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में उबाल आ गया था, आंदोलन जैसे हालात हो गए थे। और अब इधर एक बार फिर से ऐसा ही नजर आ रहा है। और दिशा सालियान केस में जांच के बाद कुछ भी अगर निकलता है, कुछ भी फाउल प्ले सामने आता है तो फिर तो बवाल बढ़ना और भी बढ़ना तय है, क्योंकि एसआईटी जांच का ऐलान हो गया है। जांच तो होगी, ये तय है और जांच का नतीजा कुछ भी हो सकता है। हाँ, जांच में कुछ भी गड़बड़ निकलती है तो फिर और बड़ा बवाल होगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र से सबसे बड़ी खबर है और ये है कि दिशा सालियान के केस को फिर से खोला जा रहा है। जी हां, जो फाइल बंद हो गई थी, जो जांच पूरी हो गई थी, मुंबई पुलिस ने जांच को बंद कर दिया था, सीबीआई ने जांच को बंद कर दिया था, लेकिन अब खबर है कि नए सिरे से फाइल खोली जा रही है। और ये ऐलान किया है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। जी हां, फडणवीस ने नागपुर विधानसभा में ऐलान किया कि दिशा सालियान मामला फिर से खुलेगा, मामले की एसआईटी जांच होगी। और इसके बाद तो मुंबई में, महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। जांच की आंच ठाकरे परिवार तक पहुंचने की खबर कही जाने लगी है, क्योंकि फडणवीस ने साफ साफ कहा है कि जिसके पास भी दिशा सालियान मामले के सबूत हैं, गवाह हैं, वो एसआईटी को दें, एसआईटी के सामने आए, जांच में मदद करें, ताकि दोषियों को सजा मिले, दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। अब इसके बाद तो मामला खासा गर्म हो गया। लंबे समय से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे इस मामले को लेकर मुकर रहे हैं, लगातार आरोपों की झड़ी लगाते रहे हैं। नितेश राणा के निशाने पर इस बार भी ठाकरे परिवार के सदस्य आदित्य ठाकरे रहे और आदित्य ठाकरे पर नितेश राणा ने सीधे सीधे बड़े आरोप लगा दिए। न सिर्फ दिशा सालियान केस में, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी और आदित्य ठाकरे का रिया चक्रवर्ती से कनेक्शन होने तक का आरोप लगा दिया। नितेश राणा हालांकि लंबे समय से आरोप लगाते रहे, लेकिन अब की बार इस मामले की एसआईटी जांच गठित कर दी गई है, जिससे बवाल मच गया है, क्योंकि अगले कुछ दिन में एसआईटी जांच शुरू करने वाली है। यही नहीं, नितेश राणा ने नार्को टेस्ट तक की मांग कर दी। जी हां, नितेश राणा ने आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग की है, ताकि सच और झूठ का पता लगाया जा सके, दिशा के साथ क्या हुआ उसका पता लगाया जा सके और दिशा सालियान को इंसाफ मिल सके, सुशांत को इंसाफ मिल सके। आगे देखिए, अब इस मामले में महाराष्ट्र की सियासत खासी गर्म हो गई है। कई मामलों पर लगातार खुलकर बेबाक बोलने वाले संजय राउत ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। जी हां, और एक तरह से संजय राउत कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, या कहें कि संजय राउत ने मामले पर खुद को अलग कर लिया है। राउत अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्योंकि राउत कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही ठाकरे परिवार के पक्ष में और ना ही किसी और बात को लेकर संजय राउत सामने आए हैं। अब हालात ये हैं कि एसआईटी जांच का ऐलान हो गया है। कुछ ही दिन में एसआईटी अपनी जांच शुरू कर देगी और उस जांच में जरूर पूछताछ होगी, कई लोगों से होगी। आदित्य ठाकरे से पूछताछ हो सकती है, नितेश राणा से भी पूछताछ हो सकती है, सबूत और गवाह जुटाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ भी फाउल प्ले पाया जाता है, कुछ भी गड़बड़ या गड़बड़ी पाई जाती है, कुछ भी गलत उल्टा सीधा पाया जाता है, तो मामला और भी गंभीर हो जाएगा। और दिशा के मामले में भी कुछ गलत निकलता है तो तय है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी कुछ न कुछ गलत, कुछ फाउल प्ले जरूर निकल सकता है और फिर तो बवाल होना तय है। 2 साल पहले जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में, देश में, मुंबई में सुशांत और दिशा को लेकर आंदोलन सा छिड़ गया था, वैसा ही कुछ अब भी हो सकता है और महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ सकता है। तो फिलहाल तो कुल मिलाकर यही मामला है कि एसआईटी जांच के ऐलान के बाद बवाल बढ़ गया है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।